तो हेलो भाई, जो भी गवर्नमेंट कॉलेज चाहता है यूपी में पॉलिटेक्निक कर रहा है, जीकअप का एग्जाम दे दिया है, तो ये वीडियो उसके लिए ही है क्योंकि वो कॉलेज और ब्रांच की खोज कर रहा है। तो मैं इस वीडियो में ले आया हूँ आपके लिए एकदम बेहतरीन सा, जिसमें सारी ब्रांचें बताऊंगा, कौन सी ब्रांचें हैं जो कि प्लेसमेंट दिलाते हैं। एक गलत चॉइस आपका जीवन और एक बढ़िया चॉइस आप बहुत आगे तक जा सकते हैं। तो सब कुछ होने वाला है इस बढ़िया से वीडियो में, तो देखते रहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गवर्नमेंट कॉलेज की और प्राइवेट कॉलेज की, या अर्ध सरकारी कॉलेज यानी कि हाफ गवर्नमेंट कॉलेज। तो हम कहेंगे आप गवर्नमेंट कॉलेज को टारगेट करें। यहाँ की फीस भी बहुत कम होती है, बेहतरीन होती है। 10,170 रुपये फीस लगती है और स्कॉलरशिप में 11 से 12,000 करके वापस भी मिल जाती है। तो ये सबसे बेहतरीन तरीका। प्राइवेट कॉलेज आपको डिप्लोमा तो दिला देंगे, लेकिन क्लासें ही नहीं चलेंगी, ना कोई एक्सपीरियंस मिलेगा ना कुछ, तो क्या फ़ायदा भाई। लेकिन कुछ अच्छे भी कॉलेज होते हैं, कुछ खराब जो भी हो, प्राइवेट कॉलेज की ओर मत जाइए। वहाँ सबसे ज़्यादा रहता है आपका मतलब फीस का प्रॉब्लम। 30 से 35,000 चला जाता है, 25 से 35,000 के बीच बहुत ज़्यादा हो जाए। तुम बीटेक कर रहे हो क्या जो इतना फीस दोगे? छोड़ो उसको, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज ले लो, ठीक है। तो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेजों की बात कर रहे हैं, और अर्ध पॉलिटेक्निक कॉलेज भी जो हैं अर्ध सरकारी वाले, वो भी बेस्ट होते हैं, बहुत ही बेहतरीन होते हैं। तो उनको एक साइड रखते हैं, हम उनके बारे में भी बात नहीं करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं बेस्ट कॉलेज और बेस्ट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज और बेस्ट ब्रांचों के बारे में। सबसे पहले हम ब्रांच की बात करते हैं। ब्रांच में बहुत सारी ब्रांचें हैं। अब आप कौन सी ब्रांच चूज करना चाहते हैं? तो हमारी रिकमेंड रहेगा कि सबसे पहले मैकेनिकल इंजीनियरिंग। आपका प्राइवेट सेक्टर में बेहतरीन प्लेसमेंट रहेगा। मैकेनिकल कभी ख़त्म ही नहीं हो सकता है, समझ रहे हो ना। ख़त्म तो कोई भी ब्रांच नहीं होता है, तो मैकेनिकल सबसे बेस्ट है, ठीक है। मतलब मैकेनिकल मशीनों में जाके कुछ लोग नहीं काम करना चाहते हैं, तो उनके लिए बेस्ट, कुछ लोगों के लिए बेस्ट होता है। जैसे मेरे लिए मैकेनिकल बेस्ट है और सबके लिए दूसरा होगा। मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि सारी ब्रांचें खराब होती हैं, ऐसी होती। मैं अपने 3 साल के एक्सपीरियंस के हिसाब से और प्लेसमेंट के हिसाब से बता रहा हूँ। प्लेसमेंट सबसे ज़्यादा मैकेनिकल का हुआ था मेरे कॉलेज गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गोरखपुर में, तो उस हिसाब से बता रहा हूँ। बाकी टॉप के कॉलेज हैं, उन हिसाब से तुम ले सकते हो। तो मैं तुम्हें ये नहीं बता रहा हूँ कि कौन अच्छी कौन खराब ब्रांच, तो तुम्हें ब्रांचें बता दे रहा हूँ, उनमें जो तुम्हें अच्छी लगे वो ले लेना। तो सबसे पहले आती है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, दूसरी आती है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तीसरी आती है इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, और चौथी आती है सिविल इंजीनियरिंग, पाँचवीं आती है केमिकल इंजीनियरिंग, छठवीं आती है कंप्यूटर साइंस। ये इतनी ब्रांचें हो गई। कुछ लोग और भी ब्रांचें ले सकते हैं, जैसे पीएमटी हुई, गोरखपुर में है, पेंट है, लेकिन इनमें मैं देखा हूँ बच्चे बहुत कम रहते हैं। फर्स्ट ईयर में पता चले 30 से 40 बच्चे आ गए हैं 60-70 बच्चों में। अंत में क्या होता है, फाइनल तक जाते जाते 10 से 15 ही बच्चे बचते हैं, या कहीं कहीं तो 7 बच्चे से 10 बच्चे के बीच में ही बचते हैं। तो लोग बाद में छोड़ के चले जाते हैं, उनको भविष्य नहीं दिखाई देता है, क्योंकि सारे प्राइवेट सेक्टर इन लोगों को जॉब नहीं दे पाते हैं, कम से कम जॉब दे पाते हैं। तो जो भी गवर्नमेंट मतलब टॉप वाले कॉलेज हैं, वो लोग तो इन्हें दिला देते हैं प्लेसमेंट, जो और भी छोटे कॉलेज हैं वहाँ नहीं मिल पाती है, वहाँ ये ब्रांच देखने को भी बहुत कम मिलती है। तो ये आपकी ब्रांचें हो चुकी हैं, तो आप समझ गए होंगे कौन सी ब्रांच आपको लेना है। सारी ब्रांचें बेस्ट है, कोई भी ब्रांच खराब नहीं होती, ये सारी बेस्ट ब्रांचें मैं बताया हूँ। पीएमटी और पेंट बहुत कम लोग लेते हैं, मैं ये कह रहा हूँ, ब्रांचें कोई भी खराब नहीं होती हैं। तो ऊपर की 6 ब्रांचों के बारे में भी आप सोच सकते हैं। आगे अगर आप बात करते हैं बेस्ट कॉलेज कौन होते हैं, देखो कॉलेज आपका 3 साल का पूरा भविष्य बताता है। 3 साल आप कहाँ रहेंगे, क्या रहेंगे, तो ये कॉलेज आपको मतलब अच्छा भी रहेगा, खराब भी रहेगा कॉलेज, तो ये सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो उस हिसाब से मैंने कॉलेज को 3 पार्ट में बांटा हुआ है। 3 पार्ट, पहला है टॉप के कॉलेज, दूसरा है न्यू बिल्डिंग के कॉलेज, तीसरा है मतलब नियर कॉलेज, ठीक है। तो 3 पार्ट में बांटा हुआ है। सबसे पहले हम पार्ट
पार्ट 1 की बात करते हैं, जिसमें टॉप के कॉलेज आएंगे। यहाँ पे आपको फैसिलिटी भी बढ़िया मिलती है, और प्लेसमेंट के लिए आप जाते हैं, नौकरी के लिए आप जानते हैं, तो नौकरी भी बढ़िया मिल जाएगी। तो इसमें सबसे पहला नाम जो आता है वो आता है लखनऊ का, और दूसरा नाम आता है जीवी लखनऊ का। ये दोनों कॉलेज में बढ़िया प्लेसमेंट होता है। तीसरा नंबर आता है कानपुर का। इस साल तो कानपुर का 8 लाख तक गया है, मैंने न्यूज़ में देखा था, 8 लाख एक पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट का गया है। तो सोचो भाई, कानपुर भी बहुत तगड़ा कॉलेज है। और उसके बाद बात करते हैं गाजियाबाद। गाजियाबाद भाई, नोएडा वगैरह इधर इस पास के स्टूडेंट के लिए बहुत बेस्ट है भाई गाजियाबाद। अगला कॉलेज की बात करते हैं झांसी, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक झांसी, बेस्ट कॉलेज है भाई। उसके बाद अगला कॉलेज की बात करते हैं तो वो है बरेली। बरेली भी एकदम मज़ा आ जाए भाई, बरेली के बाजार में, उसको छोड़ो सब। तो बरेली कॉलेज भी बढ़िया चल रहा है। और लास्ट में अगर मैं किसी कॉलेज को रखना चाहूँगा तो वो है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गोरखपुर। इसको भी आप टॉप में रख सकते हैं, यहाँ के लोगों के लिए बेस्ट है। तो ये टॉप के कॉलेज हैं जो प्लेसमेंट के हिसाब से अच्छे हैं। फैसिलिटी गोरखपुर की अभी थोड़ी सी ख़राब चल रही है, लेकिन न्यू बिल्डिंग बन रही है, उसमें मज़ा आ जाएगा। जब वो तैयार हो जाएगी ना, 1 से 1.5 साल लगेगा, उसके बाद भाई गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गोरखपुर चमक जाएगा, बहुत ऊपर जाएगा। लेकिन अभी तो फ़िलहाल के हिसाब से बात कर रहे हैं 2026 के हिसाब से, तो अभी कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, तो उसमें इतना ज़्यादा मत सोचो। और उसका प्लेसमेंट का वीडियो देखना है तो देख सकते हैं, प्लेसमेंट वाला वीडियो भी मैं बनाया हूँ, और उसका पूरा टूर, कैंपस टूर किया हूँ, कल ही वीडियो उसको डाला हूँ, तो उसको आराम से आप देख सकते हैं एकदम। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गोरखपुर जो भी चाहते हैं तो उसका पहले पूरा देख लीजिए, उसके बाद ले लीजिए। क्योंकि मैं यहाँ खुद रहा हूँ 3 साल, तो मुझे पूरा एक्सपीरियंस रहा है, मैंने सब कुछ आपको उसमें दिखाया है। लोगों का रिव्यू भी दिलाया है, फर्स्ट ईयर से, सेकेंड ईयर से, थर्ड ईयर से, प्लेसमेंट का भी बताया हूँ। तो ये सब चीज़ें आपको वहाँ मिल जाएंगी। पार्ट 2 की बात करते हैं। पार्ट 2 में आती है न्यू बिल्डिंग। तो न्यू बिल्डिंग बहुत कम बिल्डिंग मुझे पता है, जो कि इसमें आपको ही काम करना पड़ेगा। आपको क्या करना है, जिस भी कॉलेज में जाना है उसमें देख लेना। देखो, मुझे पता है कि अयोध्या की न्यू बिल्डिंग बनी हुई है और इसके बारे में मुझे पता है, तो यहाँ का आपको क्या क्या बेहतरीन मिल जाएगा। आपको क्लासें बेहतरीन चलती हुई मिलेंगी, फैसिलिटी बढ़िया मिलेगी, लैब एकदम चमाचम बेहतरीन चमकती हुई मिल जाएगी। तो जब सब चीज़ बढ़िया होगा तो अच्छे से चलेगा भी। तो अगर क्लासें बढ़िया चाहते हैं और प्लेसमेंट भी इनका अच्छा ही होगा, और लैब अच्छा सा अटेंड करना चाहते हैं। एक शिक्षा एक ऐसी चीज़ होती है जो अगर आपके अंदर जाती है ना, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, सरकारी नौकरी ले सकते हैं। तो बेस्ट यही रहता है कि आप नए कॉलेजों में भी जाएं। तो ये पार्ट नंबर 2 में मैं यही बता रहा हूँ। नए कॉलेज कुछ मुझे पता है जिन्हें मैं बता दे रहा हूँ, उसके बाद आपका काम है। तो अयोध्या हुआ, अमेठी का हुआ, चंदौली का हुआ, संभल का हुआ, हापुड़ का हुआ। तो ये कुछ 5-6 कॉलेज है, 5 कॉलेज हैं जिनकी न्यू बिल्डिंग बनी हुई है। तो इनमें आप एडमिशन ले सकते हैं। और अगर आप और न्यू बिल्डिंग खोजना चाहते हैं तो इसमें आप थोड़ा सा रिसर्च कर लीजिए। न्यू बिल्डिंग वाले कॉलेज अगर आपके घर के आसपास हैं तो कमेंट कर दीजिए कि मेरे घर के पास में एक न्यू बिल्डिंग वाला कॉलेज बना है। मतलब जो कॉलेज बना है वो उसका बिल्डिंग पूरा नया है, सब वहाँ ही पढ़ाई होती है, तो बच्चों को हेल्प होगा। तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, और थोड़ा सा रिसर्च कर सकते हैं अपने आसपास वाले कॉलेजों में, पता कर लीजिए न्यू बिल्डिंग वाले कॉलेज हैं या दूसरे। अगर इसके बाद बात करते हैं जब फाइनल आपका कहीं नहीं होता है, समझ रहे हैं ना, मतलब ये तो मैं पार्ट 1 पार्ट 2 बता दिया हूँ। टॉप कॉलेज में जब नहीं हो तब आपको लेना चाहिए नियर वाले कॉलेज, क्योंकि हर बंदे का रैंक अच्छा नहीं होता है। जिसका रैंक अच्छा होता है वो तो टॉप का कॉलेज ले सकता है। और टॉप के कॉलेज में भी मैं यही कहना चाहूँगा कि सबसे बेहतरीन जो प्लेसमेंट होता है वो लखनऊ का, कानपुर का, गाजियाबाद का और झांसी का कह सकते हैं, इनका ही होता है। तो ये कॉलेज सबको नहीं मिल सकते ना, झांसी को थोड़ा अलग रखते हैं। मुझे इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन लखनऊ, जीबी लखनऊ, कानपुर और गाजियाबाद के बारे में पूरा मतलब फुल पता है कि इनका प्लेसमेंट बहुत तगड़ा होता है। तो ये कॉलेज सबको नहीं मिल सकते ना, तो कुछ लोग अपने नियर वाले न्यू बिल्डिंग वाले कॉलेज में जा सकते हैं, और न्यू बिल्डिंग भी हर एक कॉलेज में नहीं होगी ना। तो उनके लिए मैंने बेस्ट तरीका बताया है कि वो अपने नियर के कॉलेज ले लें जिनका रैंक खराब है। रैंक खराब है, तुम हो यार गोरखपुर के और आगरा का कॉलेज ले लो, मज़ा नहीं आएगा भाई।
मैं वही आपको बताना चाह रहा हूँ, नियर कॉलेज में यही फ़ायदा है। फ़ायदा क्या है, सबसे पहले आपको आराम रहेगा नियर कॉलेज में। दूसरा, लाइब्रेरी ज्वाइन करो, अपने पास में 500-600 रुपये लगता है, और आराम से एसएससी जेई का तैयारी करो, इंडियन एयरफोर्स का तैयारी करो, सरकारी जॉब का तैयारी करो बेहतरीन तरीके से, और उसके बाद क्रैक करो, अपना भविष्य बनाओ। और उसके साथ साथ आपका बैकअप तैयार हो रहा है, डिप्लोमा, तो ये बढ़िया रहेगा। तो नियर वाले कॉलेज आपको क्या कैसे देखना है, जैसे कानपुर के जो भी बच्चे हैं वो अपने गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कानपुर का देख लें, और भी जैसे महामाया पॉलिटेक्निक कानपुर का है वो देख लें। लखनऊ वाले हैं वो लखनऊ के अपने गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ देख लें, और गाजियाबाद वाले अपना गाजियाबाद का कॉलेज की ओर जाएं। और गोरखपुर वाले जो हैं आसपास के, जैसे देवरिया के हुए या प्रॉपर गोरखपुर के हुए, ये लोग यही कॉलेज ले लें। और देवरिया वाले अपना देवरिया का ले सकते हैं, आजमगढ़ वाले अपना आजमगढ़ का कॉलेज ले सकते हैं, और वाराणसी वाले अपने वाराणसी का कॉलेज ले सकते हैं, और गाजीपुर वाले गाजीपुर का ले सकते हैं। गाजीपुर का प्लेसमेंट मैंने इस बार सुना है कि अच्छा गया था। और झांसी वाले झांसी का कॉलेज ले लें, बरेली वाला बरेली के ले लें, और प्रयागराज वाले प्रयागराज, समझ रहे ना। तो अपने अपने ज़िला में देख लीजिए कॉलेज कैसा है, उस हिसाब से आप कॉलेज ले लीजिए तो मज़ा आ जाएगा। मतलब एक तो पास में रहेगा, एकदम फुल बाइक उठाए, एकदम भाई साहब भाड़ा वम वम भाड़ा मतलब एकदम बाइक से जा रहे हैं, एकदम अपने कॉलेज में पढ़ के आ गए भाई। सप्ते में जब आपको मन कर रहा है तब आप जा सकते हैं। मतलब वैसे तो 70% अर्जेंटिक देना पड़ता है, आप अपने हिसाब से अरेंज कर सकते हैं। बहुत सारा छुट्टी आपको मिल जाता है, घर पे बिता सकते हैं, एकदम मज़ेदार। कुछ लोग कहते हैं मुझे घर पे पढ़ाई में दिक्कत हो जाता है, क्योंकि उनके घर पे भाई, मतलब हमारे घर पे ही अपनी ही बात करें तो लड़ाई झगड़े वाला भी सिस्टम रहता है, कहीं कुछ रहता है तो सही से पढ़ाई नहीं हो पाती है। तो ये सब चीज़ें रहती हैं, तो भाई उसको एडजस्ट करने के लिए आप लाइब्रेरी ज्वाइन करें ना, लाइब्रेरी में पढ़ें भाई, गर्दा उड़ाते गर्दा एकदम पढ़ाई कर करके। तो आपको लगता है कि आप पढ़ सकते हैं तो पढ़िए ना, लाइब्रेरी में पढ़िए। सारे कॉलेज बढ़िया होते, कोई भी कॉलेज खराब नहीं होता, लेकिन अब पता चले कि कॉलेज भी टॉप का नहीं है, पढ़ाई भी वहाँ नहीं हो रही है। लगभग जो मैं टॉप के कॉलेज बताया हूँ वहीं पे ही पढ़ाई होती है, और सारे कॉलेजों में सही से पढ़ाई नहीं होती भाई, ये रियलिटी है। टीचर अपना असाइनमेंट दे देता है, बच्चे अपना असाइनमेंट लिखते हैं और कंप्लीट करके दे देते हैं, बस इतना ही सिस्टम रहता है। तो मतलब पढ़ाई भी इतना ज़्यादा वो नहीं है, तो आप क्यों अपना पैसा फूकेंगे, वहाँ पे रहेंगे और क्या बोलते, रूम का पैसा देंगे, खाने का पैसा देंगे, अंत में पता चले आपका प्लेसमेंट भी अच्छा नहीं हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो आप क्या करें। तो यही करें ना, मतलब प्लेसमेंट का एक बात बताऊं, आप एक बार पॉलिटेक्निक कंप्लीट कर लीजिए, हरियाणा चले जाइए, ठीक है, गुजरात, पुणे, इधर ही आपको इंडस्ट्री मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ चले जाइए, 1 महीने के लिए रूम लीजिए और सभी कंपनी में जाके इंटरव्यू दे दीजिए, मैंने डिप्लोमा किया है सर, मुझे जॉब चाहिए। तो उन्हें लगेगा, उनके मतलब पोस्ट खाली होगा ना, तो वो आपको रखेंगे, और आप रियल इंडस्ट्री से जुड़ सकते हैं डायरेक्ट, तो आपको जॉब कहीं ना कहीं से मिल जाएगा। प्लेसमेंट की चिंता मत कीजिए, जो कॉलेज से जाते हैं उनकी बात ही अलग होती है। जैसे जो लो क्वालिटी के कॉलेज है ना, उनको प्लेसमेंट की समस्या ये होती है, हमारे कॉलेज में तो कंपनी नहीं आती। तो भाई जैसे औरैया का कॉलेज है, अब तो वहाँ होने लगा है भीमराव अंबेडकर वाले कॉलेज में। तो मान लो कि अगर उनके पास नहीं हो रहा था तो क्या कर रहे थे, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक इटावा में चले जा रहे थे, इटावा वाले, वहाँ भी प्लेसमेंट हो जा रहा था। अगर वहाँ भी उन लोगों का नहीं हो रहा तो वो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कानपुर में चले जा रहे हैं। वहाँ जब कैंपस पूल आता है तो लड़के वहाँ भी जा सकते हैं, ये नहीं है कि भाई खाली वहीं के लिए ही जाएंगे। आपको प्रदर्शन अच्छा देना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा मतलब हम इनसे क्यों आगे हैं, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कानपुर से हम आगे हैं, हम टॉपर हैं। तो उसको लगेगा इंटरव्यूअर को, हाँ ये तो बंदा बहुत तेज है भाई, तो वो तुम्हें क्यों नहीं लेगा भाई, लेगा, जरूर लेगा। तो आप कहीं भी जाके जॉब ले सकते हैं, जॉब की इतनी चिंता मत कीजिए। आप पढ़ाई भी अपने घर से कर सकते हैं, समझ रहे हैं ना। तो जो भी आपको अच्छा लगे, बाकी मैं यही कहना चाहूँगा, मैं भगवान नहीं हूँ, मैंने एक अपना आपके बड़ा भाई की तरह, मतलब या छोटा भाई बड़ा भाई जो भी समझ में आए उस हिसाब से देख लीजिए, और 3 साल का जो एक्सपीरियंस है उस हिसाब से आपको बता दिया है। आपको जैसा अच्छा लगे, जो भी अच्छा लगे, आपको जो भी ब्रांच अच्छी लगे, जो भी कॉलेज अच्छा लगे, वो आप ले सकते हैं।
और ऐसा नहीं भाई, कुछ लोग कहते हैं भाई मैं इलेक्ट्रिकल लेने जा रहा हूँ, एक भाई बोल रहा था अब इलेक्ट्रिकल लेने जा रहा हूँ, मुझे नहीं पता कुछ। तो भाई वो तुम्हारा निर्णय है ना, तुम्हें जो भी लेना है। अब कुछ लोग कह रहे हैं मैं कॉलेज लेने जा रहा हूँ, मुझे बताओ ना। तो मेरा काम था ये वाला बता देना। अब तुम्हें जो लेना है वो ले लो ना कॉलेज, इन हिसाब से देख लो अपने हिसाब से। जो मैंने तुम्हें तरीका बता दिया है, अब तुम अपने हिसाब से कॉलेज। अब ये तो गिने चुने कॉलेज थे ना, बहुत सारे कॉलेज हैं, इतना बड़ा उत्तर प्रदेश है, इतने इसमें कितने कॉलेज होंगे, बहुत सारे कॉलेज हैं। तो आप अपने हिसाब से, अपने जिले के हिसाब से सब कुछ देख लीजिए ना, अपने हिसाब से आप रिसर्च कीजिए। मैंने आपको तरीका बताया है, न्यू बिल्डिंग देखिए वहाँ का नियर में अपने पॉलिटेक्निक कॉलेज देखिए। और ये टॉप के कॉलेज तो हैं ही आपके 100 किलोमीटर के करीब, अगर टॉप के कॉलेज हैं और आपके पास पैसा है, आपके पिताजी आपको पैसा दे सकते हैं, तो आप टॉप कॉलेज में भी जा सकते हैं। और खासतौर पे यही कहना चाहूँगा, ज़्यादा जिद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लोग पॉलिटेक्निक में जिद करके तो चले जाते हैं, लेकिन अंत में पछताते हैं कि भाई नौकरी मिल रहा है 16,000, 17,000, 18,000, 20,000, 22,000, और पूरा 3 साल तक वो पढ़ाई किए, और यहाँ का इतना खर्चा हो जाता है, 5-5, 6-6 हज़ार रुपये जब खर्चा हो जाता है। IIT का पढ़ाई कर रहे हो क्या भाई, ये बीटेक कर रहे हो क्या, जो इतना पैसा फूक रहे हो, और उसके बाद इसमें ना कोई भविष्य दिखाई दे ना कुछ। भविष्य होता है, पढ़ने वालों को भविष्य मिलता है, लेकिन सबको नहीं मिलता है ना, सब कर लेते हैं, और अंत में लगभग डिप्लोमा के 50% से ज़्यादा बिना प्लेसमेंट के बैठे रहते हैं। तो फिर क्या फ़ायदा भाई, समझ रहे हो ना। तो उसी हिसाब से, और टॉप कॉलेज वाले वो कहीं ना कहीं से दिला देते हैं, हमारे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गोरखपुर मैकेनिकल डिपार्टमेंट को कहीं ना कहीं से जॉब दिला दे रहे हैं। जॉब का मैं क्या करूं भाई, क्या करूं जॉब का, जब वो जॉब घटिया क्वालिटी का हो। बताओ, वो मुझे वहाँ CNC में ऑपरेटर का बैठा देंगे, वहाँ 10 वाला क्लास 10th में पढ़ा हुआ, क्लास 12th में पढ़ा हुआ, वहाँ मैं भी काम कर रहा हूँ, उनका है 18, उनका है 20, हमारा है 22। तो क्या फायदा भाई है, मैं भी वहाँ मशीन कर रहा हूँ। हम पढ़े लिखे लोग हैं सर, तो हमें अपने अच्छे हिसाब से देखना है। सरकारी तैयारी करो, SSC JEE, रेलवे में नौकरी मिलेगी आपको, बस तैयारी करो, समझ रहे हो ना। तो ये वीडियो मेरे हिसाब से आपको बहुत कुछ सिखा सकता है, बहुत कुछ बता सकता है। आपको अच्छा लगे, जो भी लगे, शेयर करें, लाइक करें, सपोर्ट करें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे ओपन रैंक, क्लोजिंग रैंक का वीडियो बनाऊं, तो आप सपोर्ट कर दीजिए। आप सपोर्ट करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलता है, हम आपके लिए बना देते हैं। और उसके बाद जो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गोरखपुर चाहते हैं, तो उनके लिए मैं यहाँ से 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर पड़ता है, तो मैं जाऊँगा वहाँ पे और पूरा हॉस्टल का रिव्यू दूंगा। हॉस्टल कैसा है, जितना मतलब लिमिट में मैं दे सकता हूँ उतना ही तो दे सकता हूँ ना। अब कुछ भी जाके हॉस्टल में जाके कुछ भी करने लगूँ तो नहीं हो सकता ना भाई, क्योंकि वहाँ भी एक मान्यताएं हैं, जो भी है, मतलब एक सीमा होती है किसी भी चीज़ की, तो उसके अंडर ही मैं बता सकता हूँ, ज़्यादा तक नहीं जा सकता हूँ। लेकिन मैं प्लेसमेंट वाला वीडियो दिया हूँ, वहाँ आप खुल के देख सकते हैं, सब कुछ बढ़िया है। मतलब आपको हेल्प लग रहा हो तो इस वीडियो को सपोर्ट कर दीजिए। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में पटक दीजिए, मैं उसका आंसर दे दूंगा। लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है मुझे भी, तो हर एक चीज़ का जवाब मिलेगा आपको। मेरे भी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो मुझे भी थोड़ा सा फाइल लिखना होता है और भी कुछ चीज़ें होती हैं। तो अब मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉच। राम राम जी, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत।